हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ पे अब करंट अफेयर्स केबीएस रिलेटेड डाल रहा हूँ, जो 10 नंबर की आपकी केबीएस में करंट आती ही आती है। तो आपको क्या करना है, उसके लिए लास्ट 6 मंथ का करंट पढ़ना है, जो मैं वन लाइनर लेके आऊँगा। सिर्फ आपको उसको पढ़ना है। और जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं SSC से रिलेटेड या यूपीएससी या BCS की, तो मैं हर महीने वन लाइनर की डालूंगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं इस चैनल पे आप केबीएस रिलेटेड वीडियो डालूंगा, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो आपकी कोई भी सब्जेक्ट का केबीएस का हो, तो मैं आपको इस चैनल पर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ईमानदारी से वीडियो को लाइक करके जाएँ। ठीक है, आपको क्या करना है, लास्ट 6 मंथ की पढ़नी है, तो मैं वन लाइनर लेके आऊँ। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस चैनल से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। देखिए, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में जिसने शपथ ली है वो कौन है? वो है लूला डा सिल्वा। ठीक है, पशुओं के लिए भारत के पहले इन्वर्टो इन विट्रो फर्टिलाइजर मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है? तो वो की गई है गुजरात में की गई है। कौन सा देश यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपना लिया है और शेंगन जोन में भी शामिल हो गया? तो वो है क्रोएशिया। ठीक है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिनके लिए करंट आ रही है। ठीक है, खासकर वो बच्चे ज़रूर पढ़ें जो अपनी केबीएस की तैयारी करें, उसमें 10 नंबर का करंट 100% आएगा। तो ध्यान रखें। फूड एग्रीगेटर जोमेटो के जो को फाउंडर और चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर कौन है जिन्होंने इस्तीफा दे दिया? तो वो है गुंजन पाटीदार। ठीक है, हाल ही में भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर बने कौस्तुभ चटर्जी किस राज्य से संबंधित है? वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। हाल ही में किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांडर का कार्यभार ग्रहण किया है? वो है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन से हैं जो एयर कमांडर का कार्यभार ग्रहण किया है, तो वो ये है एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। ये हो सकता है वो पंकज मोहन सिन्हा के नाम से भी खाली दे दे। ठीक है, अब क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वो नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, तो ये वन लाइन है, क्वेश्चन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो वो किया गया है अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, भारत ने हाल ही में एशियन पैसिफिक, ये पैसिफिक है, ठीक है, एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की अध्यक्षता ग्रहण किया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो उसका मुख्यालय बैंकॉक है। बैंकॉक कहाँ पे है? थाईलैंड में। ठीक है, तो साइंटिस्टों ने अपने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को फिल्टर करने के लिए नई टेक्नोलॉजी खोजी है। वो कौन सी है? साउथ कोरिया की है। आरबीआई द्वारा जारी डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट में किन बैंकों को शामिल किया गया? तो वो है ICICI, HDFC और SBI। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? वो है 27 लोगों का। ठीक है, ये सिर्फ वन लाइनर मैं आपके लिए खोज के लाया हूँ। ये आपके लिए मैंने PDF बनाया। अगर आपको उसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दे रखा है मैंने, तो उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो आप आसानी से उससे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटरों को जागरूक करने के लिए किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया गया? तो बिहार का स्टेट आइकन कौन नियुक्त किया गया? तो वो है मैथिली ठाकुर। ठीक है, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? वो है स्वीडन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कैबिनेट की मंजूरी, इसका प्रारंभिक बजट कितना रखा गया है? 19,744 करोड़ रुपये, यानी 19,744 रुपये। एक बात और, जो आपका अभी फरवरी में बजट हुआ है, तो बजट के ऊपर भी मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है, आपको फरवरी की करंट अफेयर पूरे महीने की भी इस चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल से जुड़ जाए। LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो है होंगजू जिन। ठीक है, तो LG के जो है ध्यान रखना। भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं जिन्होंने 155 यानी 155 किलोमीटर की स्पीड से गेंद फेंकी है? तो वो कौन है? उमरान मालिक। कौन है? उमरान उमरान मालिक। ठीक है, उमरान मालिक नहीं है, ये उमरान मलिक होगा। ठीक है, तो मलिक है, ध्यान रखना। ठीक है, नासा के मिशन अपोलो 7 के अंतरिक्ष कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? वो कौन है? वॉल्टर कनिंगम है। ठीक है, अब दूसरे क्या है कि NTPC, देखो NTPC से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट। NTPC ने ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेडिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत किस राज्य में की है? तो वो गुजरात में की है। सियाचिन बैटल फील्ड में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? तो वो है कैप्टन शिवा चौहान। ठीक है, कौन है? कैप्टन शिवा चौहान। अब नेक्स्ट क्या है, हाल ही में मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री आवास भूमि अधिकार योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? तो मध्य प्रदेश में की गई है। ठीक है, चलिए और देखते हैं आगे। आगे देखते हैं, किस रेलवे स्टेशन को FSSAI का यानी कि ईस्ट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो वो कौन सा है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है।
एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजीईएल ने अक्षय ऊर्जा आधारित बिजली संयंत्र के विकास के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? तो वो कौन है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने साइन किया है। किसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष स्पीकर चुना गया है? कुलदीप सिंह पठानिया को चुना गया है। सीएमआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है? तो वो है हरियाणा। ओडिशा राज्य की किस पहल को यूएन हैबिलेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वो है जगह मिशन को। किस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने हाल ही में टेस्ट शतकों में मामले में सर डॉन ब्रैडमैन को पीछे छोड़ दिया है? वो है स्टीव स्मिथ। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने किस राज्य में हाई स्पीड 5G दूरसंचार सेवाओं को शुरू किया है? वो है ओडिशा। आगे चलते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने वाइट 20 समिट की थीम लोगों को वेबसाइट को लॉन्च किया है? तो वह अनुराग सिंह ठाकुर। कौन सा देश अगले सप्ताह वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें 120 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है? तो वो है भारत। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला क्रिकेट कप्तान बेलिंडा क्लार्क की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किस स्टेडियम में किया गया है? तो वह सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किया गया है। हाल ही में सुनील बाबू का निधन हो गया है, वे किस से प्रसिद्ध हस्ती हैं? तो वो फिल्म इंडस्ट्री से हैं। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है एस राजमौली। एस राजमौली कौन है? जिन्होंने बाहुबली मूवी बनाई थी। केंद्र सरकार ने श्री समेत शिखरजी में टूरिस्ट एक्टिव के फैसले पर रोक लगा दी है। ये किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में है? झारखंड में स्थित है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है? तो वो पंजाब है। ठीक है, चलते हैं आगे। नेशनल साइंस डे 2023 का थीम क्या है, जिसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है? तो वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेल बीइंग। ठीक है, ध्यान रखना। कश्मीर ने, ये इंपॉर्टेंट है नेशनल साइंस के वाला, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका निधन हो गया है? तो है प्रोफेसर रहमान राही। हाल ही में किसे दोबारा से बीसीसीआई के ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है चेतन शर्मा। फॉर्मर इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर रॉबर्टो डायनामाइट का निधन हो गया है, वे किस देश के खिलाड़ी थे? वो थे ब्राज़ील के। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत के किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो पूजा अजय कुमार मेहता ने। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? तो वो है केरल आपका। भारत की किस खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का टाइटल जीता है? अनाहत सिंह। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला यानी कि PMNAM जितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? तो वो है 242 यानी कि 242 जिलों में आयोजित किया जा रहा है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? ये इंपॉर्टेंट है, ये जीता है ऐश गार्डनर। कहाँ के हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया के। विराट कोहली ने घरेलू सरजमी पर सबसे ज़्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब दोनों के संयुक्त रूप से कितने शतक हैं? तो वो 20 शतक हैं। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? वो है भारत पे। विश्व हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे जीता है? हैरी ब्रूक इंग्लैंड के हैं जो उन्होंने जीता है। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो वेल्स के खिलाड़ी हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नया एमडी और सीईओ, ध्यान रखना पेटीएम बैंक का कौन है? तो वो है सुरेंद्र चावला। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान कौन थे जिन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? वो है ह्यूगो लॉरिस। किस कौन है? ह्यूगो लॉरिस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। पूर्व क्रिकेटर ब्रूस मरे का निधन हो गया है, वह किस देश के खिलाड़ी थे? वो थे न्यूजीलैंड के थे। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने 2023 के आयोजन के लिए किसे अपना ऑफिशियल पावर्ड बॉय पार्टनर घोषित किया है? तो वो मास्टर कार्ड को घोषित किया है। फिल्म RRR जो कि एस राजमौली ने बनाई है ने सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ड सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो वो MM कीरावानी ने। ठीक है, दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया? तो हैरी क्रूक को दिया गया है। CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? सबसे प्रदूषित दिल्ली रहता है हमेशा, ध्यान रखना। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने बनाया है। दिसंबर 2022 का आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे जीता है? वो एशले गार्डनर ने जीता है।
कम मूल्य के थीम यूपीआई लेन देन को देने के लिए बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? वो है 2600 करोड़ को मंजूरी दी है। चलते हैं नेक्स्ट। सीमा सड़क संगठन में विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली महिला अफसर कौन है? वो है कैप्टन सुरभि जखमोला। प्रसिद्ध रॉक गिटार वादक जेफ बेक का निधन हो गया है। वह किस देश के निवासी थे? वो इंग्लैंड के थे। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो कर्नाटक हुबली में किया है। नासा ने किसे अपना नया चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया गया है? वो एसी चर्निया है। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो वो 85 भी भारत की रैंक है। ध्यान रखना, भारत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उसमें इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे केबीएस की तैयारी कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ लें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है करंट की लाऊं या मैथ्स की लाऊं या आपके केबीएस से रिलेटेड जो भी होगा, आपको हो सकता है प्रैक्टिस सेट केबीएस के आपको इस पर मिल जाएंगे। मैं केबीएस के प्रैक्टिस सेट ही डालूंगा क्योंकि पेपर अब ज़्यादा दूर नहीं रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटर वे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? वो है अगरतला में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? वो है आईजी ड्रोन्स द्वारा। किसके? आईजी ड्रोन्स द्वारा। आगे चलते हैं। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिका अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? उषा रेड्डी ने ली है। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? शिलोंग में किया गया है। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। वह किस देश की निवासी थी? यूएसए की। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? टाटा पावर ने बनाई है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? तो वो डिब्रूगढ़ में समाप्त होगी। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो वो रवि कुमार हैं जो कॉग्निजेंट के हैं। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला प्लांट किस शहर में स्थापित करेगा? तो वो किस शहर में स्थापित करेगा? मुंबई में करेगा, ठीक है। हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के अक्षय ऊर्जा विकास के सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया है? तो त्रिपुरा के साथ किया गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत थिंक 20 बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? तो वो मिला है आरआरआर को। इसी के गाने को बेस्ट नाटो नाटो जो गाना है उसको भी अवार्ड मिला है। तो किसके द्वारा है ये? आरआर राजमौली के, एसएस राजमौली के द्वारा बनाई गई है आरआरआर, ठीक है। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम किया गया है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अध्यक्ष वरुण के किस संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? वो 21वां संस्करण चल रहा है। मिस यूनिवर्स 2022 की विजेता किसे चुना गया है? आर बोनी ग्रोबियल को चुना गया है। गूगल ने हाल ही में भारत के किस ओलंपियन को एक विशेष डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? खशाब दादा साहेब जाधव को दी है। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? तो वो मिला है ब्रेंडन फ्रेजर द वेल को, ठीक है, ब्रेंडन फ्रेजर द वेल को। चलते हैं आगे। किस भारतीय अमेरिका को एमएल के ग्रेट परेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वो है कृष्णा बबी लाला। किसे हाल ही में आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना, नीलाक्षी साहा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। सीबी जॉर्ज को हाल ही में किस देश के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है? मार्शल आइलैंड्स, ठीक है। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहर नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो वह है श्रीलंका। दीपांकर दीपंकर प्रकाश द्वारा निर्देशित किस फिल्म को अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्ड क्लास अवार्ड मिला है? तो वो है नानेरा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? कॉपरेशन इन ई फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड, ठीक है। तो ये इसका क्या है? 2023 की बैठक का थीम है। किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस आईपीएल के मीडिया राइट्स किस हासिल किए हैं? तो वो है वाईकॉम 18 ने हासिल किए हैं। किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो पंकज कुमार सिंह हैं। शुभमन गिल वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के कौन से बल्लेबाज बन गए हैं? तो 5वें बन गए हैं। गुरेन जुआन फुक किस देश के राष्ट्रपति हैं? भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के बीच इस्तीफा दे दिया जिन्होंने, वो हैं वियतनाम के। पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? वो है बस्ती, यानी कि उत्तर प्रदेश का रिलेटेड क्वेश्चन है। कोरबा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में
कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण शुरू हो गया है। कौरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किस राज्य में स्थित है? तो वो यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस संस्था ने हाल ही में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? वो की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है तिरुवनंतपुरम में किया जा रहा है। अगला देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किसने ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को मेंटर्स से जोड़ने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो वह भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट यानी BYST। न्यूजीलैंड की PM कौन है जिन्होंने अगले महीने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? वो है जेसिंडा अर्डर्न। बदारा अली यूसुफ किस देश के उपराष्ट्रपति थे जिनका भारत में निधन हो गया है? वो है गोम्बिया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो बनाया जाता है 19 जनवरी को। आशीष पेंडे द्वारा निर्देशित कौन सी फिल्म अगले महीने 73वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में प्रदर्शित की जाएगी? तो वह आत्मा पैम्पलेट। ठीक है, पैम्फलेट है, ध्यान रखना। किस राज्य ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना OPS को फिर से शुरू किया है? तो वो हिमाचल प्रदेश ने है। हिमाचल प्रदेश ने पुरानी पेंशन को दोबारा लागू कर दिया है, चालू कर दिया है। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक यानी कि STM पहल के दूसरे फेज की शुरुआत की है? तो किसने की है? वो की है मास्टर कार्ड ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे। PM मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती किए गए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पद प्रदान किए हैं? तो ध्यान रखना 71,000 यानी 71,000। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी को। भारत मिस्र जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन का फर्स्ट का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो राजस्थान में किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण शर्मा को। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISI अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? डॉक्टर संदक रोहित को किया गया है। किस कंपनी ने वर्ष 2022 से 23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वो है इरेडा। ठीक है, कौन सी कंपनी रेलवेयर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? वो है रेलटेल। कौन सी है? रेलटेल। चलते हैं नेक्स्ट। किसे नागर विमान महानिदेशक के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रमदेव दत्त हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? UNDP। 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन हुआ है? तो ध्यान रखना 23 जो 26 जनवरी को हुई हैं। ठीक है, केंद्र ने चराइम देव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया है। ये किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के डीलर को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो वो ICICI बैंक है। PM मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया है? 21। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, 21 लोगों के नाम पे किया है। G20 के तहत बिजनेस 20 B20 इस इंसेप्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित की जा रही है? तो वो गुजरात में की जा रही है। चलते हैं आगे। किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो श्यामल भाई B पटेल के रूप में उनको नियुक्त किया गया है, जो अमूल के चेयरमैन होंगे। हाल ही में जारी ICIC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 3 खिलाड़ी शामिल हैं। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? वो जीता है कुनलावुत वितिदर्शन, जो थाईलैंड के हैं। पहले एवर इंडिया स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन हैं? वो हैं अब्देल फतेह अल सिसी। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि BHAROS की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? तो वो IIT मद्रास में की गई है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है? तो 11 बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया है। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में यानी कि 41वें प्रधानमंत्री यानी कि के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो ली है क्रिस हिपकिंस ने। तालिया मैग्रा को वर्ष 2020 के लिए ICC वीमेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। वह किस देश की खिलाड़ी हैं? वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम क्या है? वो है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद सिराज गेंदबाज बन गए हैं। तो कौन सा मंत्रालय लाल किले में
6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन करने जा रहा है? तो वो पर्यटन मंत्रालय। कौन सा? पर्यटन मंत्रालय। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मिस्र ने किया है। भारत की किस महिला क्रिकेटर आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के नामित किया गया? तो वो रेणुका सिंह। कौन है? रेणुका सिंह। चलते हैं नेक्स्ट। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत में स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो दक्षिण अफ्रीका है। भारत की किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो रेणुका सिंह। जो अभी पीछे पढ़ा था आपने, ये दोबारा रिपीट हो गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन का उद्घाटन किया है? तो वो सर्बानंद सोनेवाला है। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजुअल इमिशन लाइन कॉर्नोग्राफ पेलोड का निर्माण किया गया है? तो वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है। किस भारतीय कवि राजनयिक को ब्राज़ील के साहित्य अकादमी से सम्मानित सदस्य के रूप में चुना गया है? तो वह अभय कुमार हैं। ठीक है। किस महिला क्रिकेटर को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो वह नेट साइबर को चुना गया है। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया जा रहा है? तो 106 लोगों को दिया जा रहा है। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 5 वर्ष पे किए गए हैं। ठीक है। चलते हैं आगे। भारत के किस सलामी बल्लेबाज के इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की गई है? वो मुरली विजय हैं। यूपीएससी ने अगले डीसीजीआई के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? राजीव सिंह रघुवंशी को की है। किस महिला खिलाड़ी को सपोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? हरमनप्रीत कौर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप 2023 का मैच सिंगल टाइटल किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? जर्मनी ने जीता था। भारत की G20 इंडियन प्रेसिडेंट के तहत पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की बैठक का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो चंडीगढ़ में। 5वां खेलो इंडियन यूथ गेम्स की शुरुआत किस राज्य में हुई? मध्य प्रदेश में हुई थी। और भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता। इसका आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो वो साउथ अफ्रीका में किया जा रहा है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और जो भी बच्चे केवीएस से तैयारी कर रहे हैं वो चैनल से जुड़ रहे हैं। अब आपको केवीएस से रिलेटेड आपको इस पर प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आगे। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह हैं। हाल ही में विजिट इंडिया ईयर 2023 लोगो यानी कि विजिट इंडिया 2023 लोगो किसने लॉन्च किया है? जी किशन रेड्डी ने किया है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वर्ष 2023 में भारत के विकास दर का क्या पूर्वानुमान लगाया गया है? 1% लगाया गया है। साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए क्वाड सीनियर साइबर ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में की गई है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो उत्तराखंड की है। हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी? वो अहमदाबाद में हुई थी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के हेड कोच कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो वो है ग्राहम रीड। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पूरी जनवरी की महीने की करंट अफेयर्स है। ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो आपको बजट से रिलेटेड मिलेगी जो करंट की होगी, या आपको इस चैनल पे आपको केवीएस से रिलेटेड जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि केवीएस के प्रैक्टिस सेट आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं। जो भी सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट वाइज होगा वो आपको सारी वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। ठीक है। चलते हैं। आप अब नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी करंट की ही। ठीक है। तो जो भी चैनल से जुड़ जाएँ, जो भी बच्चे नए नए हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।